1 लाख रुपया एडवांस और बाकी 3 लाख काम होने के बाद गोलियों की पूरी 2 मैगजीन खाली कर दो। अंडरवर्ल्ड में ऐसा नाम हो जाएगा कि याद रखोगे। अरे मामा चौंकिए मत, ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है, किसी क्राइम थ्रिलर नोवेल की कहानी भी नहीं है। ये वो खुलासा है जो सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले शूटरों से हुए हैं। ये वो हकीकत है जिससे आज मायानगरी मुंबई हिली पड़ी है। मंगलवार को पुलिस ने सलमान के घर पर फायरिंग करने वाले दोनों शूटरों विक्की गुप्ता और सागर पाल को मुंबई से करीब 850 किलोमीटर दूर गुजरात के कच्छ जिले के मुख्यालय भुज शहर से गिरफ्तार किया है। इसके बाद इनसे पूछताछ में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। आज की इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे सलमान को मारने प्लान कब और कहां बना, लॉरेंस बिश्नोई के टच में ये शूटर कहां से आए, सलमान के घर फायरिंग करने के लिए इन शूटरों को किस तरह का लालच दिया गया था, सलमान को खत्म करने लॉरेंस बिश्नोई अब तक कितने रुपये खर्च कर चुका है। अरे मामा आज का वीडियो ना पूरा देखिएगा, कई बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं। કેમ છો મજામાં? अरे मामा 24 साल का विक्की गुप्ता और 23 साल का सागर पाल पुलिस हिरासत में, दोनों के चेहरे साफ साफ पहचाने जा सकते हैं, लेकिन इनका असली रूप कुछ और ही है। गैलेक्सी अपार्टमेंट पर हुए हमले के सीसीटीवी फुटेज में इनका असली रूप दिखता है। एक बाइक पर 2 बैठे दिखाई देते हैं, विक्की गुप्ता और सागर पाल। सागर पाल के हाथ में हथियार है और उसी हथियार से गैलेक्सी बेडिंग का निशाना साधते हुए टोटल 5 गोलियां दागता है। 3 जमीन पर गिरती है, एक गैलेक्सी की दीवार पर और एक गैलेक्सी की बालकनी के पर्दे को चीरती हुई सलमान खान के ड्राइंग रूम की दीवार पर जा लगती हैं। अब गैलेक्सी के असली हमलावर यानी विक्की और सागर की गिरफ्तारी की कहानी पर आता है। जानते हैं कि आखिर पुलिस को इन दोनों का सुराग पहली बार कैसे और कहां मिला। असल में इन दोनों शूटर के बारे में पहला सुराग बांद्रा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से मिला। गैलेक्सी बिल्डिंग पर गोलियां दागने के बाद दोनों बाइक पर से पहले माउंट मेरी पहुंचे थे। वहां इन्होंने अपनी बाइक पार्क की और फिर एक ऑटो बांद्रा रेलवे स्टेशन पर पहुंची। बाइक पार्क करने के साथ ही दोनों ने अपने हेलमेट भी उतार दिए थे। अब वह आगे जिस कैमरे में भी रिकॉर्ड होते उनका चेहरा साफ दिखता, पर सिर्फ चेहरे से पुलिस उनका कब तक और कहां तक पीछा करती। लिहाजा क्राइम ब्रांच की टीम रविवार सुबह 4:50 के आसपास गैलेक्सी के बाहर का डंप डेटा कलेक्ट करती हैं। क्योंकि सुबह का वक्त था, लिहाजा बहुत सारे नंबर एक्टिव नहीं थे। जो एक्टिव थे उनमें से कुछ नंबरों पर पुलिस जीरो इन करती है। इसी बीच सीसीटीवी कैमरे से दोनों हमलावर बांद्रा रेलवे स्टेशन पर नजर आते हैं। उनकी लावारिस बाइक माउंट मेरी में मिल चुकी थी। पुलिस नोटिस करती है कि गैलेक्सी के पास जो नंबर एक्टिव थे वहीं 2 नंबर अब बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास भी एक्टिव है। अब कुछ देर बाद दोनों शूटर सांता क्रूज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर नजर आते हैं। अब पुलिस कंफर्म हो जाती है कि ये दोनों नंबर शूटर के हैं। अब इन नंबरों के जरिए पुलिस उनकी लोकेशन को ट्रेस करना शुरू करती है। अरे मामा इस दौरान मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 9 की टीम की अगुवाई मुंबई के सबसे खतरनाक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक कर रहे थे। उन्हें पता था कि अब इन्हीं दोनों मोबाइल नंबर की मदद से वे शूटरों को दबोच सकते हैं, लेकिन दोनों हमलावर भी उतनी ही तेजी से अपनी लोकेशन बदल रहे थे। दोनों मुंबई से दहीसर और दहीसर से सूरत पहुंचते हैं। सूरत की तापी नदी में दोनों उस गन को फेंक देते हैं जिससे गैलेक्सी अपार्टमेंट पर 5 गोलियां चलाई थी। हथियार ठिकाने लगाने के बाद अब दोनों ट्रेन के रास्ते सूरत से अहमदाबाद पहुंचते हैं। दया नायक की टीम अब भी दोनों के लोकेशन का लगातार पीछा कर रही थी। अब तक टीम ये समझ नहीं पा रही थी कि दोनों शूटर आखिर कहां भागना चाहते हैं। शुरू में उन्हें लगा कि शायद वह राजस्थान जाएंगे, लेकिन फिर लोकेशन के जरिए पता चला कि दोनों अहमदाबाद से बस के रास्ते भुज की तरफ निकल पड़े हैं। इसके बाद क्राइम ब्रांच की 2 अलग अलग टीम भी दोनों को पकड़ने के लिए मुंबई से गुजरात के लिए रवाना हो जाती हैं। दोनों भुज में जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे वह रास्ता नखत्राना टाउन की ओर जाता है। इत्तेफाक से 2 साल पहले सिद्धू मूसेवाला के 2 शूटरों को पुलिस ने भुज के उसी इलाके से पकड़ा था। यानी ये वह इलाका है जहां लॉरेंस बिश्नोई का कोई ना कोई पनाहगार रहता है। वो पनाहगार कौन है, क्या करता है, कैसा दिखता है, कोई नहीं जानता, पर वह पनाहगार लॉरेंस के गुर्गों को इन इलाकों में छिपाता है या पनाह देता है।
भुज की लोकेशन मिलते ही मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट के इंचार्ज दया नायक तुरंत भुज के एसएसपी को फोन कर दोनों हमलावरों की पूरी जानकारी देते हैं। जानकारी मिलते ही भुज पुलिस शाम को भुज से नखत्राणा पहुंचने वाली तमाम बसों और टैक्सी ड्राइवरों से पूछताछ करती है। उन दो हमलावरों की वह तस्वीर भी दिखाती है जो मुंबई पुलिस ने उन्हें भेजी थी। इत्तेफाक से एक बस ड्राइवर तस्वीर देखते ही दोनों को पहचान लेता है और बताता है कि कुछ देर पहले ही दोनों नखत्राणा के ही माता का मठ मंदिर के पास उतरे थे। नखत्राणा से कोई 45 किलोमीटर दूर है माता का मठ, जो हिंदू सनातन संस्कृति का अद्भुत मंदिर है जहां हर साल लाखों लोग आते हैं। शायद इसी भीड़ का फायदा उठाते हुए दोनों शूटर वहां जा पहुंचे थे। बस ड्राइवर से यह जानकारी मिलते ही भुज पुलिस की एक टीम फौरन माता का मठ पहुंच जाती है। पूरे गुजरात में इस मंदिर की बहुत मान्यता है। कुछ वक्त पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां आ चुके थे। अब भुज पुलिस मंदिर पहुंचकर पूछताछ करती है। पूछताछ में यह पता चलता है कि उस हुलिये के दो लोग मंदिर परिसर में सो रहे हैं। पुलिस दोनों को सोते हुए हालत में ही गिरफ्तार कर लेती है। अरे मामा, यहाँ मुंबई पुलिस के साथ साथ भुज पुलिस के काम करने के तरीके को भी सराहना चाहिए। गिरफ्तारी के बाद दोनों अपराधियों को भुज के ही दयापुर थाने में लाया जाता है। दोनों की गिरफ्तारी की खबर क्राइम ब्रांच को दी जाती है। क्राइम ब्रांच की टीम देर रात ही भुज पहुंच चुकी थी। इसके बाद दोनों को वह टीम सुबह की पहली फ्लाइट से लेकर मुंबई आती है और उन्हें कोर्ट में पेश करती है। अदालत दोनों को 25 अप्रैल तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज देती है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब तक की पूछताछ में विक्की और सागर ने जो कुछ बताया उसके मुताबिक दोनों ने सलमान के घर गैलेक्सी की बाइक और ऑटो रिक्शे से कुल 3 बार रेकी की थी। तीनों ही बार उन्होंने गैलेक्सी आने जाने का हर रास्ते को खंगाला था। रेकी के दौरान उन्होंने तय किया कि वह शूटआउट के बाद अपनी बाइक माउंट मेरी में पार्क कर देंगे क्योंकि वहां से बांद्रा स्टेशन करीब है। रेकी के दौरान ही उन्होंने ये भी देखा कि सुबह सुबह गैलेक्सी के आसपास सन्नाटा होता है, ट्रैफिक भी बहुत कम होता है। लिहाजा उन्होंने हमले के लिए 5 बजे से पहले का वक्त चुना और प्लान के तहत ही रविवार सुबह ठीक 4:50 पर चलती बाइक से गैलेक्सी की तरफ गोलियां दागी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों शूटरों का मकसद गोली चलाकर सिर्फ और सिर्फ सलमान खान को डराना था, इसलिए उन्होंने गोलियां गैलेक्सी की दीवार पर चलाई। लेकिन चलती बाइक से गोली चला रहे थे, इसलिए एक गोली घर की बालकनी के पर्दे को भेदती हुई ड्राइंग रूम तक जा पहुंची। यहाँ बता दें कि दोनों शूटर 28 फरवरी को मुंबई आए थे। मुंबई के पनवेल के हरिग्राम गांव में दोनों ने किराए का एक घर लिया। बकायदा 10 मार्च को रेंट एग्रीमेंट भी साइन किया। रेंट एग्रीमेंट 11 महीने के लिए था। इस दौरान ये गैलेक्सी की रेकी करते रहे। सारी तैयारी के बाद होली मनाने के लिए दोनों बिहार के चंपारण में अपने गांव गए। गांव में होली मनाकर 1 अप्रैल को वापस मुंबई आए। 2 अप्रैल को 24,000 रुपये में पुरानी बाइक खरीदी। 10 अप्रैल के बाद इन्होंने पनवेल में ही एक अनजान शख्स से हथियार मिला। सारी तैयारी और रेकी के बाद इन्होंने हमले के लिए 14 अप्रैल रविवार की सुबह का वक्त चुना। शुरुआती पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि दोनों मुंबई आने के बाद पनवेल के राधा कृष्ण अपार्टमेंट में एक फ्लैट में किराए पर रुके थे। मुंबई पुलिस ने इस केस में एफआईआर दर्ज कर ली है। इसमें विक्की और सागर के अलावा लॉरेंस बिश्नोई के सगे भाई अनमोल बिश्नोई का नाम भी शामिल है, जो फिलहाल कहीं पुर्तगाल में छिपा हुआ है। इस केस में जो सबसे चौंकाने वाला पहलू है वो ये कि पकड़े गए दोनों हमलावर बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के रहने वाले हैं, जबकि लॉरेंस बिश्नोई के ज्यादातर गुर्गे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या फिर दिल्ली के होते हैं। एक और बड़े खुलासे के तहत दोनों शूटर ने पुलिस को बताया कि अनमोल बिश्नोई ने उन्हें कहा था कि सलमान खान के घर पर गोलियों की पूरी 2 मैगजीन खाली कर देना। उसने कहा कि इस काम को अगर ठीक से कर दिया तो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में ऐसा नाम दिला देंगे कि सोचा भी नहीं होगा। इसके अलावा इनाम भी अलग से दिया जाएगा। मुंबई पुलिस की जॉइंट कमिश्नर लक्ष्मी गौतम ने बताया कि विक्की गुप्ता 10वीं तक पढ़ा हुआ है, वहीं सागर केवल 8वीं पास है। पुलिस दोनों की क्राइम हिस्ट्री खंगाल रही है और सबसे बड़ी बात यह कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सागर और विक्की को इस काम के लिए इसलिए चुना क्योंकि इन दोनों का इतना कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। अभी तक तो पुलिस की नज़रों में भी इनका एक भी क्राइम नहीं मिला, यानी दोनों नॉन क्रिमिनल थे। लेकिन अंडरवर्ल्ड में नाम कमाने के चक्कर में दोनों आज सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। लेकिन मोहम्मद सलमान पर हमले की यह कोई पहली कोशिश नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई इससे पहले भी कई बार सलमान को मारने प्लान बना चुका है। 2018 में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सबसे खतरनाक शार्प शूटर संपत नेहरा जो मुंबई आया था सलमान खान को खल्लास करने,
1 महीना मुंबई में रुका। उसने भी गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी की। फिर सलमान को बालकनी में शूट करने का प्लान बनाया, लेकिन सलमान को दूर से शूट करना था, लिहाजा स्प्रिंग राइफल की जरूरत थी। लॉरेंस ने राइफल भी मंगवा ली, लेकिन किसी कारणवश यह प्लान फेल हुआ। इसके बाद सलमान को मारने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 लड़के पनवेल स्थित सलमान के फार्म हाउस पर पहुंचते हैं। इसके अलावा एक बार सलमान जब साइकिलिंग के लिए बाहर निकले थे, तब उन्हें मारने का प्लान बना। हालांकि ये सारी नाकाम कोशिश जरूर थी, लेकिन इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई ने कितने करोड़ खर्च कर दिए होंगे, आपने कभी सोचा है? 4 बार हमले का प्लान, महंगे महंगे हथियारों का इंतजाम, इतने सारे शूटरों का इंतजाम, इनके खाने पीने रहने से लेकर उन्हें खुश करने तक के करोड़ों रुपये लग गए होंगे। एक गैंगस्टर के पास इतने सारे रुपये कहाँ से आते होंगे, सोचो कभी। अब जब ये 2 शूटर हमला करने आए, तब भी इन दोनों को 4-4 लाख रुपये देने की बातें सामने आ रही हैं। तो मामा, ऐसा है अंडरवर्ल्ड, अपराध और अपराधियों का काला धंधा। यहाँ पैसा बोलता है। आजकल के यंग छोकरे बदमाशी और पावर और पैसा कमाने के चक्कर में बड़े बड़े माफियाओं की बातों में आकर अपराध तो कर लेते हैं, लेकिन इन्हें ये पता नहीं होता कि इसके बाद इनकी जिंदगी कैसी होगी। तो मेरे वीरों, थोड़ा सतर्क हो जाओ, समझदार बनो, ना अपराधियों से दोस्ती रखो, ना उन्हें रोल मॉडल बनाओ। खूब पैसा कमाओ, दौलत शोहरत कमाओ, लेकिन ईमानदारी से। चलो, इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।